देखो तीसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। तो गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनने के नियम है वह मुख्य रूप से 4 आपको पढ़ाएंगे। कितना? 4। इसी चीज को यहाँ फिर से समझाया जा रहा है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम पहला यहाँ देखिए। देखिए जब भी कोई किरण, यह देखिए यह एक दर्पण है, इधर से हमने इसको पॉलिश कर दिया, इधर एफ हो गया, इसी हो गया, यह मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब प्रतिबिंब बनने का पहला नियम क्या? प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। देखिए जब भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, इस दर्पण पे इसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन होने के बाद पक्का है कि यह मुख्य फोकस से हो करके गुजरेगा। पक्का। किसके लिए? अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। यहाँ हमको हमेशा देखिए यह चीजें, यह जो 4 नियम है, या 4 नियम याद रहेगा तभी आप किसी प्रकार का फिगर भी बना पाएंगे। और अक्सर पूछता है कि प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। तो प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हो गए? 4 नियम हो गए। नियम नंबर पहला क्या हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। यह नियम नंबर पहला है। किसके लिए? अवतल दर्पण। यही हम उत्तल की बात करें, तो अगर हम उत्तल दर्पण की यहाँ बात करते हैं तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समझ में आ रहा है? जी सर। आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ इस फिगर को आप देखिएगा फिर से। कपड़ा कहाँ है? इसको कैसे आप लिखिएगा? इसको नियम नंबर पहला क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है कि गुजरती हुई प्रतीत हो रही है? गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। शायद लिखवाया भी गया। याद करिएगा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत? पहला हो जाएगा। दूसरा देखिए, कोई भी किरण जब मुख्य फोकस से जाएगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, कोई भी किरण जब मुख्य फोकस से आएगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, तो वह दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ देखो यह किरण कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? यहाँ दर्पण पे इसका क्या हो रहा है? परावर्तन होने के बाद यह मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही है। मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है? यहाँ भी देखेंगे, अगर किरण तो यहाँ से रही है, लेकिन इधर से मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब भी आप फिगर बनाएंगे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई भी किरण अगर मुख्य फोकस से आ रही है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वह दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। नियम नंबर तीसरा, देखिए अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, मान लीजिए एफ है क्या है? सी है। तो अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से आती है, हम देखिए एगो कोई किरण है जिसको हम वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं ना, तो जब दर्पण पे इसका परावर्तन होगा तो अपने ही माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी।
बहुत से ऐसे कंडीशन आप देखे होंगे, किसी चीज पे जब टार्च मारते हैं तो वह किरण वहीं से आप ही की आंखों पे वापस आ जाती है। तो जब वो आपकी आंखों पे वापस आ रही है तो समझिए कि जो दर्पण है, क्या है, दर्पण है। दर्पण से जो आप किरण भेज रहे हैं वो दर्पण के वक्रता केंद्र से किरण को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। दर्पण से वक्रता केंद्र से किरण को क्या कर रहे हैं। बहुत से कंडीशन में देखना, इन सब शीशों पे नहीं, जो मतलब बेहतर क्वालिटी के, जैसे मान लीजिए ये वाला शीशा हो गया मोटरसाइकिल में जो लगा है, गाड़ी उड़ी में, उसको ऐसे रख लेना, टारच को ऊपर नीचे करके मारना, तुमको ये सारे कंडीशन दिखाई देंगे। बहुत से कहेंगे तिरछे मारोगे है या किरण है या सीधे निकल के चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम फोकस से किरण भेज रहे हो, वो क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है, राइट। तो तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात वह अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। यानी कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है तो यहाँ पे क्या, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात वो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, राइट। तो कब हो गया, चौथा देखिए। यह क्या है, क्या है, इसको यम से लिखते हैं ना, पी से लिखते हैं। यह ध्रुव है, इसको हम किससे लिखते हैं, पी से। अगर कोई भी किरण, आप तिर्यक किरण को, किसी तिर्यक किरण को अगर आप कहाँ भेज रहे हैं, ध्रुव पे टकरा रहे हैं, किसी तिर्यक किरण को आप किस पे टकरा रहे हैं, तो परावर्तन के पश्चात वह तिर्यक ही निकल जाती है। परावर्तन के पश्चात वह तिर्यक ही निकल जाती है। और यहाँ जो आई होता है वह आर के बराबर होता है। यहाँ जो आई होता है वह आर के बराबर होता है, जो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में आपने पढ़ा है ना। तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे के ध्रुव पर तिर्यक टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के ध्रुव पर क्या टकराती है, तिर्यक टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात वह तिर्यक ही वापस लौट जाती है, जहां आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। जहां आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यह चारों अब समझ में आ गया। यह है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इसको ठीक से देखिएगा तो आगे आपको प्रतिबिंब बनाना भी आसान हो जाएगा।